अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले सभी दर्शकों को भाई पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम। आज हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं दो शख्सियत हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत मनोज गौतम जी, और दूसरे हमारे बड़े भाई हरियाणा के बहुत बेहतरीन रागनी कलाकार जोगिंदर मलिक जी। तो दोनों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो मनोज गौतम जी हैं वो संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। संस्कृति तो बहुत बड़ी है, संस्कृति में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन जो हमारी हरियाणवी संस्कृति में एक मनोरंजन का साधन है वो भी हमारी संस्कृति का साधन है। और वही पहले तो वही खास होता था, लोग सिर्फ यही चीज़ें सुनते थे जोगिंदर जी। बिल्कुल। क्योंकि पहले तो सर रागनी, भजन, सांग यही हमारे हरियाणा के लोगों का मनोरंजन का साधन था। तो आज इस दौर में भी पंडित जी मनोज गौतम जी इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आज भी ये रागनी प्रोग्राम सुनते हैं, सांस्कृतिक मंचों पे जाते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाते भी हैं। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है वो मनोज गौतम जी का है, जो हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर SHO पद पर कार्यरत हैं। तो सबसे पहले तो जी नमस्कार जी। मेरी तरफ से भी अभिमन्यु मूवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम। और पवन मलिक भाई साहब को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं और इनको आशीर्वाद देता हूं, जो इन्होंने संस्कृति को सजोने की चेष्टा की है, चाहे वो खेल जगत से लेके और इस सांस्कृतिक मंच से लेकर इन्होंने सबके बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू जो कि एक प्रेरणादायक है इस युवा पीढ़ी के लिए, ये करते आ रहे हैं। और आज मेरा भी सौभाग्य है कि पवन भाई यहाँ पे आए और इनके माध्यम से अभिमन्यु मूवी चैनल के सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। थैंक यू सर। और हमारे साथ जैसे मैंने बताया हरियाणा के बहुत स्टार कलाकार जोगिंदर मलिक जी भी जुड़े हैं। तो एक राम राम मलिक साहब, आप भी ठोक दो भाई। सबसे पहले अभिमन्यु जो मूवी है इसके मैं सभी इंटरव्यू देखता हूँ। जैसे अभी गौतम जी ने बताया था कि खेलों से लेकर और हमारी संस्कृति तक, और संस्कृति में मुझे शायद नहीं ध्यान है कि कोई कलाकार अभी बचा हुआ होगा जिनका इंटरव्यू इन्होंने नहीं लिया होगा, और कोई बाई चांस बचा तो मुझे उम्मीद है कि ये उनका भी ले लेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ताकि सब कलाकारों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके कि भाई मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या होता था, क्या होने जा रहा है, ये सारी जानकारी अभिमन्यु मूवी के द्वारा दी जाती है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे आदमी हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी को कोशिश करता हूँ कि ये जो हमारी से बातें करेंगे वो जायज़ बातें होंगी, ना उसमें कोई लाग लपेट होगी, ना कोई उसमें जात पात होगी, ना कोई उसमें एरियावाद होगा। और इनके इंटरव्यू में ज़्यादातर देखता हूँ, सभी कलाकारों के इंटरव्यू मैंने देखे हैं। अब आगे जो ये चाहेंगे वो हम जवाब देंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका भी मलिक साहब। और सर मैं जानना चाहूँगा कि इतने बड़े पद पे होते हुए तो रागनियों के लिए, भजनों के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हो? ये सब जो है वैसे तो प्रारब्ध होता है इस जीव का, कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन ये प्रारब्धवश जो है ये चीज़ें मिलती हैं। मेरे परिवार में मेरे दादाजी बहुत इस चीज़ से बंधे हुए थे और मेरे पिताजी भी, और उन्हीं के संस्कार मेरे में भी आए। और उसका नतीजा ये है कि इसके बगैर चाहे खाना मत दो, पर इसमें रखो, रमण रखो, भरपूर रहता है आनंद। तो ऐसा आनंद है इस संस्कृति का और शुद्ध सात्विक संस्कृति का। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, दादा गौतम के जो
दादाजी थे वो भी बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने भी बड़ी कविताएं रागनियाँ लिखी थी, लेकिन जो उनकी लिखा हुआ जो संग्रह था, जो माल मसाला था, वो कहीं गुम हो गया। उर्दू में भी है, उर्दू में भी था, वो गुम ही हो गया। अभी उसके बारे में हम क्या बताएं, वो बहुत सारी चीज़ें थी वो गुम होगी, पता नहीं बच्चों ने क्या कराया कि उसकी बर्फ़ खाई कभी नहीं भाई क्या होया, वो नहीं मिल पाई। लेकिन उनके बाद में इनके जो पिताजी थे वो भी इसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और शायद गाते भी। हाँ बिल्कुल गाते थे, डीएसपी के पद से रिटायर हुए थे वो। और उनका जो है सबसे परम प्रिय श्री भगवान जो है सांगी खडवाली से डीएसपी रिटायर हो लिए, वो गायक रहे हैं बहुत अच्छे। तो उनके साथ उनका बहुत लगाव रहा और उसका अपना छोटा भाई मानते थे वो। तो पिताजी के साथ रहते थे, तो हम भी श्री भगवान जी को चाचा चाचा कह के बुलाते थे। तो उनका बड़ा मेरे ऊपर काफ़ी उनका स्वभाव का, उनकी नेचर का और उनके इस प्रेम का मेरे ऊपर भी काफ़ी असर हुआ। और अभी भी एक आध बार हम गा लेते हैं, लेकिन मन से उन्हीं को मैं सब कुछ मानता हूँ। मतलब वो आपके गुरु भी हैं? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल हृदय से स्वीकार करता हूँ उनको। और सबसे बड़ी मेरे लिए खुश नसीब बात यह है कि वो लक्ष्मी की कुल्ली से जुड़े हुए हैं, पंडित रति के वो शिष्य हैं। ये बंद कर दो और ऑफ कर दो। उनकी गायकी का मैं बहुत कायल रहा हूँ, अभी भी गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और उनसे काफ़ी रहा, पढ़ते थे जब महावीर मास्टर जी थे हमारे नीलोठी के, तो वहाँ पर सारा ही हम तो बचपन में तो सच पूछो तो हम मेहर सिंह का ही गाते थे काव्य, क्योंकि मास्टर जी महावीर जी भी अच्छे गायक थे। अंजना पवन का किस्सा उन जैसा मैंने नहीं सुना कभी भी, बहुत अच्छा गाते थे। तो बचपन से ही ये एक भगवान की कृपा दृष्टि रही कि ऐसे जीव मेरे इस जीवन में आते रहे और इस संगीत की तरफ, इस संस्कृति की तरफ मेरा रुझान बढ़ता गया। जैसे भाई मैं एक बार और जानकारी दे देता हूँ, SHO साहब जो हैं हमारे, वो चौधरी मेहर सिंह जो कमेटी है और जो उनके प्रोग्राम हैं और जो उनकी कलाकृति जो कलाएं थी, जो उन्होंने कविताएं लिखी थी, उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मेहर सिंह जी को बहुत ज़्यादा सुमरा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा गाया है। और आज दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से जो अमरावत आश्रम बन रहा है, वहाँ पे जो मंच बना है हमारी संस्कृति, हमारे स्वाभिमान, उस पे भी एक उच्च पद पे हैं। और जो पद है वो दादा प्लीज़। मैं हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन का संरक्षक हूँ। पहले हमारे प्रधान थे सुनील जी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कार्य इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए किया। अब उस संगठन के प्रधान हैं हनुमान सिंह कौशिक जी, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और भगवान की दया से वो भवन तैयार हो जाएगा, उसमें सभी कवियों का सम्मान और बहुत अच्छा जो है उस संस्था के उद्देश्य हैं। और आप लोगों का प्रेम बना रहेगा तो बहुत जल्दी जो है वो आपके सामने होगा जी। तो जैसा कि जब कोई हरियाणा पुलिस के इतने ऊंचे पद पे होता है तो समय निकालना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। एक छोटी सी नौकरी वाला भी समय नहीं निकाल पाता, लेकिन SHO साहब अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज में अच्छी बातें लेके आने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करवाते भी रहे हैं। और भाई जित भी इससे मंच हों वहाँ जाते भी रहे हैं और हर तरह का सहयोग, जैसे भाई सहयोग होता है तन से, मन से, धन से। और मैं एक बात कहना चाहूँगा SHO साहब की, जैसे भाई हम मिले हैं, इनके नेचर वाइज हमने पता लगा, कोई इनके मन में ये भी नहीं है यो कलाकार फलाना है, यो कवि धकड़ा है, सब जो सही है वो सही है जी। इसमें कोई संशय नहीं है। 90 के अंदर मैं गुड़गांव आया था, ये जोगिंदर भाई साहब बैठे हैं, और उसके बाद भगवान की इतनी कृपा दृष्टि रही कि कभी हमारा बिछड़ाव नहीं हुआ, मिलन और गहरा होता चला गया। सच पूछो तो एक दूसरे के बगैर अधूरे ही है हम। अगर कहीं इधर उधर होंगे तो एक दूसरे के जानकारी में होंगे, कहाँ भजन कीर्तन हो रहा है वहाँ इकट्ठे ही तकरीबन जाते हैं। और गायक तो
सभी अच्छे हैं, मैं सभी को सुनता हूँ, मेरे को सब अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छा मुझे, मेरा जीवन थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो जो काव्य अपने मुख से अध्यात्म के प्रति होता है उसमें ज़्यादा मेरी रुचि रहती है। तो सभी अच्छा गाते हैं। आपका विकास को भी काफ़ी सुनता हूँ, डांगी को भी सुनता हूँ। डांगी तो मेरे फूफा जी हैं, उनके शिष्य हैं। तो और मेरे साथ इस डिपार्टमेंट के भी सदस्य हैं। और भी मुनिगर भी बहुत अच्छा गाता है। मतलब किस किस का नाम लूँ, सभी अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इन्हीं की बदौलत अब ये संस्कृति बच पा रही है। भाई इनसे यही प्रार्थना है कि भाई शुद्ध और सात्विक गाएं, क्योंकि किसी भी कवि ने जो है समाज को एक दिशा देने के लिए काव्य, क्योंकि चौथी कली में कवि स्वतंत्र होता है, वो भाव जो है क्या देता है उस पर, चाहे बात कहीं भी हो, 3 बातों को उसको किस्से से ही जोड़ के गानी पड़ेगी, लेकिन चौथी कली में वो स्वतंत्र है। पंडित जियों ने भी काफ़ी सामाजिक भी ज्ञान दिया, अध्यात्म से भी रिलेटेड दिया, और अपना हर उसके अंदर जो है लास्ट में उन्होंने अध्यात्म को परोस के दिया, एक धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो बहुत ही अच्छा हमारे पास एक लिटरेचर है। अगर हम उसको युवा के सामने अच्छी तरह प्रस्तुति दें तो युवा जो है भटकाव के मार्ग पर नहीं चलेगा, ये मेरी गारंटी है। जिसने हमारे इन महान कवियों को, क्योंकि ये कवि नहीं थे, हमें तो ये लग रहा है भाई हमारे यहाँ पैदा हुए थे, लक्ष्मी जाटी में होया था, मेहर सिंह बरौनी में होया था। भाई ये पैदा नहीं, ये कुछ समय के लिए ही आते हैं। आदि शंकराचार्य की कितनी उम्र थी, चारों दिशाओं में धर्म की पताका फहराकर वो चले गए। विवेकानंद, आपका लक्ष्मी, आपका मेहर सिंह जी, ये सिर्फ समाज के लिए कुछ करने के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए। तो ये अवतरण है उनका, और हमें नमन करना चाहिए। उनके द्वारा प्रदत्त जो शिक्षाएं हैं, जो हमें दे के गए हैं, उसको संजो के रखना चाहिए। बहुत कवि हुए जिनके काव्य एक से एक बढ़कर हैं, सभी का संपूर्ण ज्ञान है। उनको सुनना अच्छा तभी लगेगा जब हमारे गायक भी उसको एक अच्छी प्रस्तुति से उसको प्रस्तुत करेंगे। और सबसे बड़ा तो मैं पवन भाई को शुक्रिया अदा हूँ इस चीज़ का, कि ये जो है इन चीज़ों को बहुत खोज के लेके आ रहे हैं। आज भी दिन देखते हैं, रात देखते हैं, आज इनका आगमन इधर था तो आके इन चीज़ों को ये उजागर कर रहे हैं। इससे संस्कृति को बहुत बढ़ावा मिलेगा। मलिक साहब, आप कई साल तक साहब से जुड़े हुए हो। हाँ जी। तो कोई एक खास क्वालिटी इनकी बताओ। देखिए, सबसे पहले क्वालिटी ये है, मैं इनके साथ 90 से जुड़ा था, और अब मेरे ख्याल में 30 साल हो गए। थोड़ा सा भी गायकी का कहीं भी जिक्र आ जाओ गुड़गांव के अंदर, क्योंकि ये गुड़गांव में ही हैं, 90 से गुड़गांव में ही है, इनका कहीं बदली भी नहीं हुई है। एक दूसरे को संपर्क कर लेते, और जैसे वो चकोर वाली बात है, चकोरी वाली बात है, हमारा ऐसा संबंध है। और ये मेरे को ना हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। ये आध्यात्मिक आदमी हैं, नरे केवल एक संस्कृति के आदमी नहीं है। तो मेरा एक जुड़ाव इनसे ऐसा है। दूसरी बात यह है, जब मैं इनसे जुड़ा था, इन्होंने शायद 4 प्रोग्राम गुड़गांव के अंदर करवाए थे, बहुत बड़े बड़े कंपटीशन जिसको बोलते हैं। उस टाइम कंपटीशन करवाना एक ऐसा लगा लो जैसे बहुत बड़ा देश का इलेक्शन जीतना हो, क्योंकि लाखों में, हज़ारों में पब्लिक आती थी, लाखों भी हो जाती थी। तो मुझे वो सीन सब याद हैं। और ये दादा मेहर सिंह के बड़े आशिक हुए हैं। इन्हें 4 प्रोग्राम दादा मेहर सिंह के नाम से करवाए थे इन्होंने, 90 से लेके, और अब ये जो भी 21-22 आ गया। अब जब से मेरी इनकी एक ऐसी सच्ची दोस्ती, जिसको बोलते हैं सच्ची, न तो अवगुण ये मेरा ढूंढ पाते, ना मैं इनका ढूंढ पाता, चाहे हमारे में कितने हो, पर हम आपस में नहीं ढूंढ पाते। और ये डीएसपी साहब हैं, पुलिस में हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। पवन भाई, बचपन में मेहर सिंह जी की एक रचना मेरे मन ऐसी बस गई थी, जीव अमानत उस ईश्वर की, दे दे मत मुट्ठी बीच है।
रहा नहीं कोई, सब न जाना एक दिन आगे और पीछे। सर मैं बीच तो में बहुत कम टोका हूँ किसी ने भी कोई बात करता हो, लेकिन आज मैं मेरा टोकने का मूड है। इसको ऐसे मत सुनाओ प्लीज, इसको वैसे सुनाओ जैसे गाई जाती है। वो तो आपको सुनाएंगे उधर भी चल के। और रीज़न क्या है कि बहुत कुछ अध्यात्म, बहुत कुछ भरा हुआ है। अगर आप चेष्टा तो खोजने की होती है, अगर आप खोजोगे तो आपके अनुरूप वहाँ से आपको रस मिल जाएगा, रसवादन अगर करना चाहते हो। और कमियाँ ढूंढो तो भाई भगवान में भी कमी ढूंढ दे है। तो जितने भी कवि हुए हैं उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है और सदैव हम उनके ऋणी रहेंगे। और आज भी जो अच्छे लिखने लग रहे हैं उनका भी सर, हाँ उनका भी आज भी जो अपनी कलम से लिख रहे हैं, रोहतान है और आपका ये सुखबीर बड़म्बिया है, विकास जी भी अच्छा लिख रहे हैं, सागर मंथन लिखा है उन्होंने अभी, और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके साथ जो पार्टी रहती है वो भी कम से कम अध्यात्म से जुड़ जाती है, क्योंकि वो अगर कुछ गा रहे हैं तो उनको भी रिपीट करना पड़ता है। हरीश समरण तो अपने आप ही हो जाता है उनका, तो ये बहुत अच्छी बात है। कौन भाई, जैसे भाई मैंने पहले भी बताया था, ये दोनों जो मूर्तियां आज हमारे चैनल के साथ जुड़ी हैं, ये हमारे गांव से हमारे एक बड़े भाई हैं सतेंद्र पहलवान मोखरा, हरियाणा पुलिस, वो यहीं गुड़गांव में जॉब करते हैं। तो उनके माध्यम से आज इन दो मूर्तियों से मेरी, जोगिंदर भाई से तो मैं पहले भी मिला हूँ, हमारे चैनल पे इनका इंटरव्यू है और मैं इनको सुनता भी रहता हूँ। आज गौतम जियों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ, तो मैं सतेंद्र मोखरा का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बात मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जब हम इतनी दूर आए गए तो एक दो बात हमारे चैनल के लिए अच्छी सी आज रिकॉर्ड जरूर करवाइयो प्लीज़। कोशिश रहेगी मलिक भाई। सच्ची बात तो ये है कि सुनने का बहुत अच्छा शौक है और थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं, वो आपके आगे जैसा होगा साइड में प्रोग्राम चल रहा है अभी रिकॉर्ड करेंगे। और सबसे बढ़िया बात जो है, अगर इन बातों को गुण लिया जाए, सुन के अगर गुण लिया जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि लिटरेचर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा ज्ञान हमारे आगे परोस रखा है हमारे कवियों ने, क्या बात है। और उनको अगर हम गुण लें और जीवन में उतार लें, तो मैं तो ये कहता हूँ भाई जीवन भर ये जीव दुख तो पा ही नहीं सकता। तो उन कवियों को धन्यवाद, और मलिक साहब आपको तो बारंबार धन्यवाद है जो आप। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई जब भी पुलिस का नाम आता है ना, पहले तो बताते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो पुलिस से बहुत डरा करते, लेकिन आज भी जब पुलिस का नाम आता है तो पुलिस आते ही लोग थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं। पुलिस तो ऐसे मतलब प्यारे हृदय के इंसान भी हमारे हरियाणा पुलिस में हैं। ये बात बिल्कुल नहीं है कि भाई वो तो इनका काम है, वो इनका जो थोड़ा सा गर्म स्वभाव होता है वो करना भी पड़ता है, वो ज़रूरी भी है, लेकिन अंदर से ये कितने आध्यात्मिक हैं वो हमारे गौतम जियों ने, SHO साहब ने दिखा भी दिया है। तो आज ये हमारे चैनल के साथ जुड़े थे, और जैसा इन्होंने मेरे बारे में कहा, भाई ऐसा क्या है कि साहब ने तो बड़ी बड़ी बात कह दी। हम भी आप लोगों के साथ लगे रहे हैं जी, हमने भी मज़ा है, हम भी नई नई चीज़ें अपने भाइयों को सुनवाते हैं, उनको भी मज़ा है, उनका भी मज़ा आ रहा है, हमारा भी मज़ा आ रहा है, जिस तो बात करो उसका भी मज़ा आ रहा है, सारा के मज़े में है जी। तो इस तो अच्छा क्यों होना है। कहा है तुलसीदास जी ने रुद्राष्टक में, प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालम, प्रसन्नता का नाम ही भगवान से हुए। जब हाँ आनंद घन, आनंद चित्त, उनके नाम है भगवान के। जब आनंद है तो वहाँ भगवान है। और हर कोई जीव अलग अलग विषय वासनाओं में कोई आनंद ढूंढता है, और हमारा पवन भाई को आनंद इस विषय में आ रहा है, इस संस्कृति में और इस सेवा में उनको आनंद आ रहा है। तो ये चीज़ हरियाणा से जुड़ी हुई है जी, हरियाणवी रागनी कला जो है ये, और कबड्डी और कुश्ती, वही आदमी तो कबड्डी देखते हैं, वही आदमी रागनी सुनते हैं, और मुझे लगता है वही आदमी
कुश्ती जो घोड़ाई है वही देखते हैं। तो ये तीनों चीजें एक मेल है। देखो मलिक साहब, मेरा गांव दसौर खेड़ी है, मांडोठी, आसोदा। इस तीनों गांव की तो मैं ये बताता हूँ, किसी भी जाति बिरादरी से कोई भी बालक बिलोंग करता हो, ऐसा तो कोई बालक है नहीं जिसने बचपन में लंगोटी ना बांधी हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पहलवान होगा, जो मेहनत कणिया बालक होगा, वो इस रागनियों से, इस संस्कृति से जुड़ जाता है, क्योंकि इसमें इतना ज्ञान है और वो शुद्ध विचार उनके रहते हैं। उनके कोच खलीफा भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वही संस्कार उन बच्चों में आते हैं। और आगे चल के ये तो आप लोगों के सामने ये कितने मेडल आए हमारे इस खेल जगत में, रेसलिंग में आए हैं, कबड्डी में आए हैं हमारे, और सारे जो है ये आप लोगों की देन है इस संस्कृति को बचाने में, पवन भाई जैसों की, और इनका बारंबार धन्यवाद है। हमारे साथ जी सतेंद्र भाई भी जुड़े हैं, आए हैं। सतेंद्र भाई, एक बार आप भी हमारे चैनल पर आ जाओ प्लीज़, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया, इन दो मूर्तियों से आज जो मिलाने का जो सबसे मेन जरिया रहा है वो सतेंद्र मोखरा रहा है। और सतेंद्र भाई ने, आपको बताना चाहूँगा मैं, SHO साहब भाई अच्छा पहलवान रहा है, और हमारे गांव में टोसे पहलवान के नाम से जानते हैं। तो पहलवान, सबसे बड़ी बात यह है भाई, पहलवान ने जाने हैं, लेकिन मैं तो पहलवान ने कहा हूँ भोलानाथ, क्योंकि वाक्य में भोला है भाई, और सबके लिए मददगार। मेरे जीवन में साथी बहुत मिले हैं मुझे, लेकिन उन विशेष साथियों में मेरा सतेंद्र पहलवान, मेरा भाई, बहुत ही, ये समझ लो मेरी आंखें सजल हो जाएंगी इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर। तो सतेंद्र भाई, मैं आपने भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मड़ा नीचे ना आ जा, इस पर बैठे जा, तू लंबा घना है, तो तेरा भी भाई तहे दिल से धन्यवाद। और इस संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान भाई, नू आगे बढ़ाने खातर नू जुड़ा रहे। और भाई साहब गल्या वीर भाईचारा, सारा भाई, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर भाईचारा जिंदाबाद। बिल्कुल भाई पवन, आपने तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मतलब जो मान लीजिए, ये तो हमारा मान हस्ती है। और पवन भाई, आप गांव में कुश्ती करवा कर यहाँ भी आए हो, तो आपका भी तय दिलते हैं शुक्रिया। सारे आपने देखने वाले ने भी मेरी राम राम भाई। तो साहब एक राम राम हमारे दर्शकों को आप भी ठोक दो। अभिमन्यु मूवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम, जय भोलेनाथ। और अभिमन्यु मूवी चैनल के पवन मलिक भाई को भी बारंबार धन्यवाद, जिन्होंने अपना वहाँ प्रोग्राम शूट करके गांव से, और ये बहुत मतलब हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रही है कि इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए आए। और ये जो कार्य है इनका, ये सराहनीय कार्य है। इनको बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, इनका स्वभाव ऐसा ही रहे और इस संस्कृति को ऐसे ही सजो के ये रखें। जय भोलेनाथ, जय हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान। जय माता शीतला।